अजीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ज़रा आप गौर करो, हाजिर और नाजिर है आपका ये भाई। मेरे भाई ये जो चंद बातें हैं मैं आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ, बीजेपी का पुराना और दोहरा हथकंडा कि मेरे भाई ये बातें मैं आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ कि बेहद सोचने और समझने वाली बात है कि अगर बीजेपी को कोई भी हथकंडा अपनाना रहता है, बीजेपी को कोई भी प्रोपेगेंडा अपनाना रहता है या प्रोपेगेंडे में और इजाफा करना है तो बीजेपी अक्सरियत ऐसे ऐसे कामों को अपनाती है और ऐसे ऐसे कामों को अंजाम देती है। मेरे भाई जरा आप गौर करो, एक हुसैनीपुर है जो पंजाब के सूबे में आती है। फिरोजपुर जाने का था वजीर आजम प्रधानमंत्री को, वहां पे उनको रैली संबोधित करने का था फिरोजपुर में, जो पंजाब के सूबे में आता है। और वो सूबा जो फिरोजपुर है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है। जरा गौर करो मेरे भाई, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे है फिरोजपुर, जो पंजाब के सूबे में आता है, वहां जा रहे थे वजीर आजम रैली में और रैली संबोधित करने। लेकिन बात क्या हुई मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में, ये बात हुई कि हम सबको सोचना और समझना इसलिए बेहद जरूरी होगा कि आज जो टीपी एंगर वाले लोग हैं, जो गोबर खाने वाले लोग हैं और चुल्लू भर मूत लेके उसमें डूब मरने वाले लोग हैं, डूब मरना चाहिए उन लोगों को। वो क्या अपने टीवी पे कौन सी क्लिप चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज जिंदा वापस लौट के चले आए। और प्रधानमंत्री एक भारत का प्रधानमंत्री ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करता है कि जो बाहर ममालिक के लोग, बाहर के लोग, विदेश के लोग अगर ये चीज देखेंगे तो खुद ही भारत की बेइज्जती और भारत की बेहुरमती करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री भारत में ही सेफ नहीं है। तो इस पे क्या कहा जा सकता और इस पे क्या बोला जा सकता। मेरे भाई दूसरी बात, प्रधानमंत्री को पहले ले जाया जा रहा था हेलीकॉप्टर से, लेकिन मौसम खराब होने के वजह से हेलीकॉप्टर 2 बार लैंड की और दोनों बार मौसम विभाग होता है इस चीज का परमिशन नहीं दिया कि वजीर आजम प्रधानमंत्री को फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से ले जाया जाए। तो जो वजीर आजम है ये चीज को अपनाए कि वजीर आजम को काफिले से ले जाया जाएगा, कार से ले जाया जाएगा, 4 व्हीलर से ले जाया जाएगा, हुसैनीपुर होते हुए फिरोजपुर ले जाया जाएगा। मेरे भाई वजीर आजम जा रहे थे, अचानक रोड खाली था, रास्ता खाली था। लेकिन मेरे भाई अगर वजीर आजम कहीं कार से या गाड़ी से अगर अपना सफर करते हैं, अपना काफिला अगर तय करते हैं तो उनके साथ भारत की सबसे ज्यादा एडवांस फोर्स सिक्योरिटी गार्ड होती है कि जो प्रधानमंत्री की हिफाजत कर सके। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री क्या दिखाना चाहते हैं या देश को के नागरिकों को क्या आईना दिखाना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं या देश के नागरिकों को क्या समझाना चाहते हैं, ये आप जरा सोचो और समझो। प्रधानमंत्री अगर किसी काफिले में जाते रहते हैं मेरे भाई, या कोई काफिला अगर तय करते हैं तो 1 से 2 किलोमीटर का फासला होता है हाई इलेक्ट सिक्योरिटी गार्ड फोर्स का 1-2 किलोमीटर का फासला होता है। फिर उसके बाद वजीर आजम की गाड़ी होती है, प्रधानमंत्री की गाड़ी होती है 1-2 किलोमीटर के पीछे, और 1-2 किलोमीटर आगे हाई इलेक्ट सिक्योरिटी गार्ड की फोर्स की गाड़ी रहती है कि वो अपने वॉल्यूम के जरिए से ये बताते रहता है, बोलते रहता है, पीछे उसकी आवाज जो है ट्रांसफर होती रहती है कि आगे का रोड, आगे का रास्ता किस तरीके से क्लियर है या नहीं क्लियर है, आगे क्या ट्रैफिक है या जाम है, आगे कोई भीड़ अगर जमा हुई है या नहीं हुई, कोई भी घटना अगर आगे होते रहता है 1 किलोमीटर के दरमियान में तो वो चीज पीछे ट्रांसफर होते रहता है। लेकिन वजीर आजम के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, या वजीर आजम के जो काफिला था या वजीर आजम के जो सिक्योरिटी गार्ड फोर्स, हाई लेफ्ट की जो फोर्सेस गार्ड थी, क्या उससे ये सवाल करना चाहिए या देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल करना चाहिए? कौन पूछेगा ये देश के प्रधानमंत्री से? क्या ये प्रधानमंत्री को करना या बोलना सही था, या ऐसा जो प्रोपेगेंडा हुआ है
ये करना सही था। खुद ही प्रधानमंत्री अपने ही कार्यकर्ताओं से डरे। ये रिपोर्ट सामने निकल कर आती है कि कार्यकर्ता ही थे, बीजेपी के कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता थे जो बीजेपी में काम करते हैं और बीजेपी को सिलेक्ट करते हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं। वही उनके कार्यकर्ता आकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गाड़ी के सामने आकर खड़े हुए। खड़े होने के बाद वहां पर उन्होंने नारा लगाए। उसमें ही प्रधानमंत्री अपने ही कार्यकर्ताओं से डरे और घबराए और बोले कि अच्छा हुआ मैं आज जिंदा वापस लौट आया। मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पहली एक ये बातें थी जो मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था सोचने और समझने की, कि वजीर आजम को ऐसे शब्द का क्या इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसा बोलना चाहिए। क्यों अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पहचाने और ना पहचानने के बाद ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए, और जो गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, जो टीवी एंकर पे अपने अपने बड़े बड़े ओहदे बताते हैं, वो ऐसे वर्ड का, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज हमारे देश के, भारत के लिए बहुत शर्मनाक बातें हैं। और दूसरी बात ये होती है मेरे भाई, दूसरी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि वहां कुर्सी खाली था, फिरोजपुर में कुर्सी खाली था, कोई कुर्सी पे नहीं था। तो वजीर आजम किस चीज को संबोधित करते, वजीर आजम किस चीज को बताते, क्या चीज पैगाम देने जा रहे थे, जब वहां कुर्सी ही खाली था, जब वहां कोई व्यवस्था ही नहीं था। इसके लिए वजीर आजम अपनी पैतरा चेंज कर दिए, बदल दिए कि इसको एक ऐसे रूप में दिखाया जाए कि जो देश का नागरिक, जो देश की जनता इस चीज को समझ ना पाए, और उसके जो बातें हैं और जो आगे होने वाले हैं उनको बदल दिया जाए। उन किस तरीके से जनता के आंख में धूल झोंकने का काम किया। ठीक है मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो तो चंद बातें थी मैं आपके दरमियान में रखना चाहता था कि जो वजीर आजम है, बीजेपी का पुराना हथगंडा, पुराना पोपरगंडा, अगर कोई भी पोपरगंडा करना रहता है, अगर कोई भी हथगंडा अपनाना रहता है तो ऐसे ही पैतरे अपनाती है बीजेपी, ऐसे ही काम करती है। मेरे भाई जरा आप गौर करो, पूरे सूबे को छोड़कर, हिंदुस्तान के हर एक सूबे को छोड़कर, अभी आप चले जाइए उत्तर प्रदेश को ज्यादा फॉलो करते हैं, वजीर आजम भी ज्यादा लाइक करते हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को ज्यादा लाइक करते हैं वजीर आजम, उत्तर प्रदेश को ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका ही खुद मुख्यमंत्री है, उनका ही खुद मुख्यमंत्री है। लेकिन उत्तर प्रदेश और तमाम ममालिक हैं और तमाम स्टेट हैं, इसको छोड़कर क्यों जा रहे थे बॉर्डर पर, क्यों जा रहे थे अपना रैली वहां बनाने। उनको क्या, वजीर आजम को ये चीज नहीं मालूम था कि पंजाब के सूबे में हमने जो कानून लागू किया था उस कानून से सब नाराज है, हमको जाना जायज है या नहीं है। लेकिन वजीर आजम को एक क्लिप दिखाना रहता है, उनको एक वीडियो, एक पिक्चर बनाना रहता है और एक फोटो लेना रहता है, तो ये सब काम अपनाते हैं और ये सब काम करते हैं। यही जो चंद बातें थी मैं आपको समझाना चाहता था मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।